देखो, जो पिछली वीडियो में जो थोड़ा सा गया था, क्वेश्चन ये था, यहाँ पे एल क्यूब था, यहाँ पे एम क्यूब था और एन, ये एक क्यूब हमने क्यूब उतार लिया था। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे स्क्वायर था, एल स्क्वायर और एन स्क्वायर। इसमें सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्या कि इसलिए हमारा हमने लास्ट तक निकाला तो गलत हो रहा था हमारा, वो गलत को हम सही कर रहे हैं। क्या है इसमें, देखो यहाँ पे इसमें एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इस आइडेंटिटी से कौन कौन, देखो एल का स्क्वायर है, यहाँ पे एम का स्क्वायर है, एल को ए मान लिया और एम को क्या मान लिया, बी। तो हमें क्या चाहिए, 2ab, मतलब 2lm और चाहिए। 2lm यहाँ पे है, तो ये तीनों का, इन तीनों का इकट्ठा जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारा, एल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, एल प्लस एम का होल स्क्वायर। तो इन तीनों को हमने अलग लिख लिया, क्या लिख लिया, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस 2l प्लस, ठीक है। तो सब प्लस में है, सब प्लस में, इसको इधर ले सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं, इसको उठा के पहले लिख सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत तो नहीं है पहले बाद में लिखने में। बस ये कि रिपीट नहीं होना चाहिए, जो यहाँ लिख लिया इसको लिख लिया, यहाँ पे इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, अब दोबारा इसको नहीं लिख सकते। इन तीनों को लिख लिया, अब तीनों में से कोई भी चीज दोबारा लिख सकते, समझ में आई बात, नहीं आ रही ये, इन तीनों लिख लिया, अब दोबारा इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस क्या है 2m। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसे a मान लिया, a का स्क्वायर, ये क्या है b का स्क्वायर प्लस 2a है, तो इसको साथ में लिख लो, अभी बाद में चेंज कर देंगे, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस क्या 2m, ये तीनों लिख लिया हमने, ये दोनों और ये तीनों हो गए। क्या बचा, n का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2m। अगर इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो अगर इसको a मान लिया, n को a मान लिया, l का मान लिया b, तो क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि n को हमने a मान लिया, l को क्या मान लिया b, ये भी बन जाएगा फॉर्मूला। क्या बन जाएगा इसमें, इसको अलग लिख लो, तीसरा प्लस n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2n। अब हमने इस वाली आइडेंटिटी का a प्लस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी का रिवर्स कर दिया इसमें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पूरे को l प्लस एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या है, a की जगह क्या है l और b की जगह क्या है यहाँ पे m, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी की जगह l प्लस m का होल, समझ में आई बात, नहीं आ रही है, क्या आ गया, तो l प्लस m का होल स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट चलो क्या यहाँ पे, इसको रिवर्स करो, इस वाले को देखो, इसको पूरे को, इसको भी इसी तरह रिवर्स करो, a की जगह क्या है m, b की जगह क्या है n, तो ये क्या है m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2mn, रिवर्स कर दो, क्या जाएगा m प्लस n का होल, यही इसी प्रॉपर्टी का यूज किया। बस यहाँ क्या, एक जगह क्या है m, l की जगह b की जगह क्या है n, ठीक है। सेम यहाँ पहुंचे, यहाँ पे भी देखो, एक जगह क्या है यहाँ पे n, b की जगह क्या है यहाँ पे l, तो इसको भी रिवर्स कर दो, क्या जाएगा यहाँ पे प्लस क्या है n प्लस l का होल, बात समझ में आई बात, नहीं है तो बस अब क्या रह गया, l प्लस m का होल स्क्वायर, m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस n प्लस l का होल निकल गया। समझ में आई बात, नहीं आ रही। तो यहां पे हमें क्या करना था, आइडेंटिटी का यूज करना। जिसको ये आइडेंटिटी पता है, याद है, ये याद करने वाली चीज, ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए मुंह पे, जबान पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये रटी हुई चीज होनी चाहिए, ये आपके जबान पे रटी होनी चाहिए। ये नहीं रटी तो फिर ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। 6th 7th 8th में आने के बाद बेसिक प्रॉपर्टी हो जाती है, ये आपके मुंह पर रटे होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक और होता है a माइनस बी का,
ये प्लस का था, एक और क्या होता है माइनस का। माइनस में क्या होता है, कुछ नहीं, सब कुछ सेम रहता है, बस लास्ट में क्या होता है माइनस का 2a भी हो जाता है, बाकी सब सेम रहता। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a भी, बिल्कुल बेसिक के दोनों ये रटे होने चाहिए। समझ में आई बात, नहीं आ रही है तो a प्लस में सब प्लस रहेंगे, माइनस वाले में यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, प्लस ये बेसिक प्रॉपर्टी रटी होनी चाहिए, प्लस और माइनस। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल। जिसको एक फॉर्मूला पता है वो ये देखो, इसको हमें क्या करें ऐड कर लेगा, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ एल स्क्वायर है, एम स्क्वायर है, 2lm है, तो उसे दिख रहा है इस फॉर्मूले का उल्टा कर देंगे, ये मिल जाएगा। जब हमने इसके क्या लिख दिया एल प्लस एम का होल। इसे पहले स्टेप लिखोगे, पहले दिस प्लस दिस प्लस दिस, अब देखो तीनों साथ में लिख दिया, क्योंकि प्लस में है, इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, प्लस में कुछ भी किसी को पहले लिखते किसी को बाद में लिखते, इसमें कोई जो कंपलसरी नहीं है, ये पहले है तो पहले लिखें, बाद में तो बाद में। हम अपने सहूलियत के हिसाब से किसी को कहीं भी उठा के रख सकते, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ देखो, हमें इसको लिख लिया, यहाँ इसको यहाँ लिख लिया, प्लस 2lm, ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एम का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमने इसको एक साथ ये लिख लिया, क्या बन गया ये m प्लस n का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ऐसे इसको साथ में लिख लिया, क्या फॉर्मूला बन गया n प्लस l का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है? देखिए नोट करिए, ये दो बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है तो आप ये कर लेंगे, वरना आप अटक जाएंगे। समझ में आई बात, नहीं आ रही है? नोट इट डाउन।